फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घर पे। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। काफ़ी लोगों को मेरी वीडियो पे आने से, मेरे चैनल पे आने से काफ़ी दिक्कत है, तो होती रही, आई डोंट केयर। जो मुझे बोलना है वो मैं बोलूँगी, और सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे किसी का व्लॉगिंग चैनल है, मेरा रिएक्शन चैनल है। मेरी मर्जी, मैं किसी पे भी रिएक्शन दे सकती हूँ जो मुझे गलत लगेगा। अब जैसा कि कल टरविन ने वीडियो डाली कि टारूशी हुई इमोशनल। टारूशी इमोशनल होगी, क्यों हुई? बच्चे इमोशनल क्यों हुए? बाप के ड्यूटी जाने से, पिताजी के ड्यूटी जाने से, फादर के ऑफिस जाने से बीवी इमोशनल क्यों हुई? इन सब का एक रीज़न है, एक लॉजिक है। देखो, वो अपने घर में रह रहे हैं, इमोशनल नहीं होना चाहिए, बट कई कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान मतलब कि चाह कर भी नहीं कर सकता, और ना किसी को बता सकता है, अपने दिल में ही रखता है। देखो, उनके बच्चे इमोशनल हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि उनके बच्चों को पुराने कपड़े पहनाए जा रहे हैं, खाना ऐसा खाने पे टोका जा रहा है, जलेबी के ऊपर चाय पी ली, आइसक्रीम के ऊपर चाय पी ली, आइसक्रीम की बाइट दो, फलाना दो, ढमकाना दो। उसके बच्चे को हर चीज़ में वो कोई कोई बच्चा फील करता है, कोई कोई नहीं करता। देखो, जबकि डबली के हस्बैंड है वो नहीं करते, बच्चों को फील नहीं करवाते, बट डबली हर एक जगह फील करवाती है बच्चों को, खाने में भी, पहनने में भी, बोलने में भी। उसका टारुश कुछ भी बोले, उसको हंसी से कि हाँ 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 उठ के आया है, हाँ 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 फलाना कराया। पर जहाँ ही उसकी टारुशी बोलती है तब भी उसको जलन होने लगती है, इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। और यही बात जीती के साथ भी है। देखो, डबली के हस्बैंड के होते हुए जीती इतना काम कर रही थी, इतना काम उससे करवाया जा रहा था, और फिर उसके जाने के बाद कितना काम करवाया जाएगा उससे? बल्कि पल भर की भी रेस्ट नहीं है, सारा काम उसके हस्बैंड के होते ही इस घर में उस घर में सब एक उसका आदमी तो नहीं साथ दे रहा है ना, इसलिए करवाया जा रहा है उससे सारा ये काम। अगर उसका हस्बैंड भी बोले कि तुम इतनी यहाँ क्यों दब पीस रही हो, वो अपनी ज़िंदगी जी रही है, वो अपनी जी रही है, तू किसी के पीछे गुलाम क्यों बनी पड़ी है? तू भी अपनी ज़िंदगी जी, चल मेरे साथ। अरे रेंट पे भी, अरे जब हम इंसान नहीं रह सकता ऐसे, है ना, क्या ही ज़िंदगी है फिर? ऐसे पैसे का भी क्या ही करना जिसमें इंसान को खुशी भी ना मिल रही हो। पैसा अंधाधुंध आ रहा है। देखो, यूट्यूब से अलग आ रहा है, सैलरी से अलग आ रहा है, और पीआर जो इन्हें मिल रहे हैं वो अलग आ रहा है, बट उस पैसे का क्या ही फ़ायदा जब इंसान अपनी ज़िंदगी ना जी पाया, अपने बच्चों को खुल के जीने की आज़ादी ना दे पाया। ऐसे पैसों का भी क्या करना? थू है ऐसे पैसे। अपनी तो ज़िंदगी जी रही है ना, कभी भी देख लेना। अपनी इसकी लड़की जो बड़ी हो रही है ना, उसको तो ऐसे दिखाया जा रहा है कि कितनी घर की, जैसे कोई न्यू मेंबर नहीं आया होता ऐसे। ये लग गई है डुड्डू की प्लेट, ये लगी है डुड्डू की टेट, ये लगी है डुड्डू की थाली, ये डुड्डू ने बनाया शेक, ये डुड्डू ने बनाई कॉफ़ी। मतलब कि डुड्डू के लिए तो ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। और ऐसे ही उसकी जो बीच वाली लड़की है वो तो है ही ऐसी है, उसको तो कम ही मैनर्स हैं, ठीक है। क्योंकि उसके हस्बैंड ने भी बताया था कि घर में कुछ भी कांड हो रहा है, उंगलीबाजी हुई है, उसमें समझ लो कि टिंकी का हाथ है, वह टिंकी। और फिर आप लगा लो कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं। और जहाँ टारूशी की बारी आती है भैया, उसको तो टारगेट कर दिया जाता है, उसके बच्चे को तो जीने ही नहीं दिया जाता। खाती है, बच्चा खाता है तो खाने को गिनती है, क्योंकि उसकी एज में और इसके लड़के की एज में कंपेयर है, एक कंपैरिजन है ना, रिलेटेबल एज के हैं, दोनों सिमिलर एज के हैं, तो अपने बेटे को तो देगी, देख के खुश होती है जब उसका बच्चा कुछ मांगता है। जैसे टारूशी मांगती है, उसके कंपैरिजन में उसके बिहाफ में खड़े हुए, तब वो ऐसे मुंह फुला लेती है, घूर के देखेगी, देख लेना कभी भी आप। इसलिए बच्चे रोते हैं, पर ना बाप समझेगा ना माँ समझेगी। माँ को यह है कि सब दूध मलाई यहाँ खा रहे हैं तो मैं वहाँ भूखी क्यों मरूँ। माँ को तो ये हो रहा है इसकी को कि मैं क्यों भूखी मरूँ, मैं भी अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। ये बात है कि मैं भी यहाँ पे अपने बच्चों को देसी खाना पीना, दादा दादी का हक हिस्सा पता नहीं क्या ही बटेगा और इनको मिलने से रह जाएगा। तो टरविन ने अपनी बीवी अपनी भाभी के अंडर छोड़ रखी है। चाह कर उड़ना तो चाह रही है पर उड़ नहीं पा रही है। पंख कहाँ से मिलेंगे? पति लगाएगा पंख तभी तो लगेंगे। वह 2-4 दिन को आवा, छुट्टी आवा, महीने की आवा, 20 दिन आवा, तो इसलिए मौज मस्ती मौज सी ले जा, जो उनसा खिलाना पिलाना है।
जो चीज़ बच्चा अपने बाप से मांगता है, मांग सकता है ना, वो ताए चाचे से कभी नहीं मांग सकता। ये फैक्ट है बात का। तो इन्हीं चीज़ों की इसको दिक्कत हो रही है, इन्हीं चीज़ों की हवाबाजी हो रही है, इन्हीं चीज़ों को चलते ही सब कुछ घर में कांड हो रहे हैं। तभी बच्ची रो रही थी, बच्ची का दिल फूट फूट के रो रहा था, और माँ का चेहरा देखना उससे ज़्यादा फूट फूट के रो रहा था। ये सारी बातें हैं कि उनके बच्चों को फिर खुल के बोलने नहीं दिया जाता, खुल के खाने नहीं दिया जाता, खुल के जीने नहीं दिया जाता। दिखाती तो है कैमरे पे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बट जो उसका वो एग्रेशन है ना, जो हाव भाव है ना, उसके एक्सप्रेशन है ना जो उसका, वो सब दिख जाता है कि वो एक फॉर्मेलिटी है। तो आप लोग इस बात को समझो। कुछ लोग आएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुझसे ज़्यादा मेंटल कोई नहीं है, तुझसे ज़्यादा बदतमीज़ कोई नहीं है, और तुमसे ज़्यादा अंधभक्त भी कोई नहीं है। मेरे घर के काम की टेंशन है, तुम्हें तेरे घर अपने घर का काम कर ले। मेरे घर के काम के लिए तो मैंने तुम्हें नौकर तो रखा है। अब क्या तुम्हें छुट्टी की सैलरी दे दूँ? जितनी मेरी है थी मैंने तुम्हें सैलरी पे रख लिया, तुमने हाँ भी कर दी थी कि हाँ हम इतनी सैलरी में तुम्हारे घर का काम कर देंगे, कर दो ना। बदतमीज़ लोग, बेशर्म लोग हैं ये लोग, किसी भी बात को नहीं समझते। क्या मैं कहना चाह रही हूँ उस चीज़ को समझो, जो चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ उस फैक्ट को समझो। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, बात यही है। बच्चे इसीलिए रोते हैं क्योंकि उनके बच्चों को खुल के बोलने की आज़ादी नहीं है, खुल के जीने की आज़ादी नहीं है, हंसने की आज़ादी नहीं है। फिर वो घुट जाते हैं। जैसे बड़ी माँ बोलेगी, बड़ी मम्मा बोलेगी, वैसे करना पड़ेगा। बड़ी मम्मा का मेरे बच्चे के पुराने कपड़े पहनो, मेरे बच्चे की यूनिफॉर्म मैंने काट के दे दी, पहनो। और किसी ने मुझे कमेंट किया था, बहुत अजीब है वो इंसान के 5 बच्चों का खर्चा वो उठा रही है। क्यों? उन बच्चों का बाप जिंदा नहीं दिखाई देता तुम्हें? सरकारी एम्प्लॉई है बच्चों का बाप, जिनके तो खर्चा उठा रही है। इनके तो अपने नहीं उठते, इनके तो खुद के नहीं उठते, ये दूसरों का 5 बच्चों का खर्चा उठा लेंगी। इनके सिर्फ मतलब कि अगर वो 5 बच्चों की फीस भर के आ रहे हैं ना, तो इन अंधभक्तों पालतू सी की मतलब कि मेंटालिटी है कि ये 5 बच्चों की फीस खुद से भर के आए। अरे भाई वो नहीं रहता वहाँ पे, फीस के टाइम पे नहीं होगा तो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए पैसे, वो जाके भर आया। ये क्या पागलपंथी है ये कि मतलब कि मैं किसी बच्चे की फ़ीस भरने जा रही हूँ तो वो मैंने अपने पल्ले से ही पैसे लगाए। अरे भाई उसने मुझे दिए थे, अब कैश देते हुए गिनवाते हुए दिखाया करो इन्हें। नहीं तो तरविन तेरे में इतनी भी हैसियत नहीं है कि तुमने बच्चों की 2 लड़कियों की फ़ीस भर पाए। लोग ही बता रहे कि 5 बच्चों की फ़ीस डबली भरा है, सारी फीस डबली। तो 2 आलू काट के उसके बच्चे एक्स्ट्रा खा लेते हैं ना, वहाँ भी झांकण जा, जलेबी एक्स्ट्रा खाई तो झांकण गई थी मेरे टारूस की बच्ची के ना बची, वह फीस भर देगी। हट बकलोल लोग।